ये एलिमिनेशन चेंबर जहाँ पे होने वाली है ना 2023 में, लास्ट टाइम जब वहां पर पेपर व्यू हुआ था ना, तब पता है किसने मेन इवेंट किया था? योर ओन फेवरेट सीएम पंक ने, और हराया था दी अंडरटेकर को। तो गैस माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। यस ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ तो है ही, मतलब लोगों को पता चल गया है कि एलिमिनेशन चेंबर 2023 का एडिशन जो है वो सैटरडे में, यानी कि हमारे यहाँ पे संडे में देखने को मिलने वाला है, वो भी कनाडा से। और दैट कुड बी अ ग्रेट डील बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि इनके विनर्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं उनमें कंपेयर टू सऊदी अरेबिया शोज। जो सऊदी अरेबिया में देखने को मिलता उसके ऑपोजिट ही देखने को मिलेगा। नाउ देर आर सो मैनी थिंग्स दैट WWE कैन डू टू मेक दैट पेपर व्यू स्पेशल, लेकिन अगर उसके पहले हमें प्रिडिक्शन करनी होगी कि कौन जीत सकता है चेंबर के मैचेस में। अगर हम पिछला सिनेरियो कुछ देखें, लाइक पिछले जो 4 विनर्स रहे एलिमिनेशन चेंबर के, वो थे ब्रॉक लेसनर, बियांका बेलेयर, ड्रू मैकिंटायर एंड डैनियल ब्रायन। ड्रू मैकिंटायर एंड डैनियल ब्रायन दोनों के साथ ही धोखा हुआ था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने जीता तो उसके बाद ही द मिज ने कैश इन कर दिया। डैनियल ब्रायन ने जीता तो उसके बाद ही रोमन रेंस ने उन्हें स्क्वाश मैच में हरा दिया, क्योंकि उनका ऐसा था ना कि अगर वो नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए जीतता है तो फिर मैच लड़ेगा रोमन रेंस ने। तो रोमन रेंस ने तभी के तभी मैच लड़के डैनियल ब्रायन को हरा दिया। और इस ईयर का तो आपको याद ही होगा ब्रॉक लेसनर ने किस तरीके से डिमोलिश किया था, स्पेशली थ्योरी को तो भाई साहब घुमा घुमा के मारा था। ब्रॉक लेसनर बस लाइक यार देखो मैंने सबको हरा तो दिया है। फिर रेफरी से पूछा कि यार बताओ कितना टाइम बचा है, रेफरी ने कहा 5 मिनट बचा, तो 5 मिनट बचा तो चलो थ्योरी के साथ खेल लेता हूँ। नो डाउट ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली मेड नो वे आउट एलिमिनेशन चेंबर इंटरेस्टिंग, बट उसी के साथ साथ जो विनर था वो काफ़ी सऊदी अरेबिया स्पेशल था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, यही लोग एक्सपेक्टेड होते हैं सऊदी अरेबिया के शोज से। बट नाउ कनाडा में हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस टाइप ही एलिमिनेशन चेंबर जीतने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले है। अगर ये रेसलमेनिया के बाद होता तो चांसेस हो सकते थे, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर मैचेस जो होंगे वो ऑफ कोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप से रिलेटेड ही होंगे, या तो चैंपियनशिप मैच होगा या फिर नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए होगा। और दोनों ही केस में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को वो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में डालेंगे तब जब रोमन रेंस एंड द रॉक रूमर्ड है। आई थिंक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत साबित हो सकती है अगर वो बिल्ड अच्छे से नहीं होता है। अगर बिल्ड अच्छा है देन रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन हो या रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस हो, दोनों के दोनों किल कर सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। नाउ आई थिंक इन ऑर्डर टू मेक एलिमिनेशन चेंबर स्पेशल, जो कि उन्हें बनाना पड़ेगा, द रीजन इज कि एक और ऐसी अपडेट आ रही है कि अपेरेंटली ये लास्ट एलिमिनेशन चेंबर हो सकता है। उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर नाम का पेपर व्यू नहीं रहेगा। आई थिंक जो थीम है वो रहेगा, लेकिन उसकी जगह अब नो वे आउट का रिटर्न देखने को मिलेगा। नो वे आउट पेपर व्यू हुआ करता था, बीच में चला था, उसके अंदर चेंबर मैचेस देखने को मिले थे। देन पता नहीं एलिमिनेशन चेंबर नाम का ही इन्होंने पेपर व्यू बना दिया। तो आई थिंक ये लास्ट पेपर व्यू जो होगा इसको स्पेशल बनाने की कोशिश पूरी रहनी चाहिए। ट्रिपल एच के अंदर ये पहला एलिमिनेशन चेंबर मैच होने वाला है या फिर पेपर व्यू होने वाला है। और इसके अंदर जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ये कि रोमन रेंस को टाइटल डिफेंड करनी चाहिए, बिकॉज रोमन रेंस ने जब से चैंपियनशिप जीती है उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के अंदर डिफेंड नहीं करी। लाइक 2021 में भी हमने देखा डैनियल ब्रायन को कैसे हराया था, जब डैनियल ब्रायन पूरा चेंबर जीत के आए थे। और 2022 में तो चेंबर के अंदर वो लड़े ही नहीं। आई गेस वो गोल्डबर्ग के साथ मैच था उस टाइम पे उनका। खैर ये मेरी प्रिडिक्शन है कि देखो रोमन रेंस को तो इन्हें लाना ही पड़ेगा या फिर लाना चाहिए, उनके लिए अच्छा है। एक तो रोड टू रेसलमेनिया रहता है, तो आपको मेरे हिसाब से अपने चैंपियन को जितना अच्छे से यूज कर सकते हो करो। अगर आपको रोमन रेंस को बैड एस दिखाना, देन दी ओनली वे यू कैन शो हिम बैड एस इज कि वो एलिमिनेशन चेंबर में एटलीस्ट टाइटल डिफेंड करे। जीतना है हारने की तो बाद की बात है, एटलीस्ट उस मैच को स्पेशल बना के हमको दे कि हाँ यार हमें जो है चेंबर मैच देखने में मजा भी आए। इस बार का जो था वो नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था, उसके पहले जो था वो भी नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। कब तक हम सिर्फ नंबर 1 कंटेंडरशिप पे काम चलाने वाले हैं, जब आपको ऑलरेडी रॉयल रंबल से विनर मिल जाता है रेसलमेनिया के लिए, देन व्हाई दिस स्टूपिडिटी। तो मेरे को लगता है कि चैंपियनशिप डेफिनेटली यहाँ पर डिफेंड होनी चाहिए। और अगर मैं विनर्स की बात करूँ तो वो डेफिनेटली टाइटल्स पे डिपेंड करेगा। अगर रोमन रेंस वहां तक चैंपियंस लेके पहुंच चुके हैं देन देयर इज नो वे कि वो एलिमिनेशन चेंबर में चैंपियनशिप हार जाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ये है कि एक चैंपियनशिप, मतलब ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस को क्या पता 2 चेंबर मैचेस में अलॉट कर दिया जाए, एक में वो यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करे और एक में वो WWE टाइटल, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि WWE उसको एक चैंपियनशिप की तरह ही देख रही है। अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि यूनिवर्सल टाइटल के लिए अलग हो रहा है, WWE टाइटल के लिए अलग हो रहा है। अनटिल एंड अनलेस रोमन रेंस को कोई हरा दे एलिमिनेशन चेंबर से पहले तो अलग ही बात है।
तो जो मैं चाहता हूँ कि ये ऑफकोर्स कि एक टाइटल जो है अलग हो जाए पहले ही डे 1 के आसपास या रॉयल रंबल के आसपास, देन एलिमिनेशन चेंबर में हमें एक मैच देखने को मिले जिसमें रोमन रेंस अपनी टाइटल डिफेंड कर रहा है, और दूसरे में जो चैंपियन जिसने रोमन रेंस को हरा रखा या फिर कैसे भी करके उसके पास चैंपियनशिप आ गई कैश इन करके, आई डोंट नो, यस थ्योरी का नाम लेना चाह रहा हूँ मैं, तो वो अपनी डिफेंड करेगा। सो दिस इज हाउ आई थिंक दे कैन मेक एलिमिनेशन चेंबर स्पेशल। इनफैक्ट रोड टू रेसलमेनिया पूरी ऐसी रोड होने वाली है जिसके जिसके इनके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है उसको स्पेशल बनाने की। दे गॉट द स्टार पावर एंड दे गॉट द ट्रिपल एच, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इसको बस यूज करना आना चाहिए। एनीवेज आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा एलिमिनेशन चेंबर में व्हाट डू यू गाइस थिंक, इसको स्पेशल कैसे बना सकते हैं, कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।